हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएड सेकेंड ईयर की जो पोर्टफोलियो फाइल है वो किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है इस चीज़ में कि हम कैसे इस फाइल को प्रिपेयर करें। हमने तो इंटर्नशिप की ही नहीं है, तो क्या हम फाइल बना पाएंगे और किस तरह से हम डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें इस फाइल को बनाने के लिए। तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम अगर स्टार्टिंग में ही देखिए जो कवर है हमारी फाइल का, तो यहाँ पर है बीएड सेकेंड ईयर सेशन। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। पोर्टफोलियो फाइल है हमारी, एविडेंस फाइल है। तो यहाँ पर जो नेम ऑफ द ट्रेनी है, हमें उसमें नेम मेंशन नहीं करना होता है, क्योंकि ये जो भी फाइल्स होती हैं ना, ये हमारी सीक्रेट फाइल्स होती हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिकल वाले दिन आपको एक सीक्रेट आईडी प्रोवाइड की जाएगी, हम यहाँ पर उस आईडी को मेंशन कर देते हैं। टीचिंग सब्जेक्ट में जो भी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है, आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरा पेडागोजी सब्जेक्ट फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स है, तो मैं यहाँ पर उसको मेंशन करूँगी। अंदर अगर हम आते हैं तो डिटेल्स अबाउट द स्कूल। अब जिस स्कूल से आपने इंटर्नशिप की है या फिर इंटर्नशिप लेटर बनवाया है या फिर तो उस स्कूल की आपको डिटेल फिल करनी होती है, क्योंकि देखिए इंटर्नशिप लेटर तो आप एनी हाउ बनवाएंगे ही कहीं ना कहीं से। तो जहाँ से भी आप लेटर बनवा रहे हैं वहाँ से आपको डिटेल्स फिल करनी होती हैं। जैसे स्कूल का नेम क्या है, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का फ़ोन नंबर, रिसेप्शन का आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ़ोन नंबर, स्कूल की मेल आईडी क्या है, कौन सी क्लास को आपने पढ़ाया था, स्कूल में कितना टीचिंग स्टाफ है और कितने नॉन टीचिंग स्टाफ है। नॉन टीचिंग स्टाफ में आपके जो भी अकाउंट्स में हैं उन सबको आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। जो भी एचआर है आपकी या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में है, वो सब नॉन टीचिंग स्टाफ में आ जाएंगे। स्कूल की टाइमिंग क्या रही है और स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनका नेम, और आपने कितने दिन वहाँ पर टीचिंग की है या फिर इंटर्नशिप की है, उसके यहाँ पर आपको टाइम लिखना होता है। तो हमारी 96 डेज़ की या फिर 16 वीक्स की टीचिंग होती है, तो यहाँ पर आप 16 वीक्स मेंशन कर देंगे। यहाँ पर आप अपने जो मेंटोर हैं उनके नेम और उनके सिग्नेचर और स्कूल की जो स्टैम्प है उसको यहाँ पर आप लगवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमें 22 पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि हमें इस फाइल के अंदर बनाना क्या है। जैसे हमें स्कूल की हिस्ट्री लिखनी है, स्कूल का मैनेजमेंट, टीचिंग स्टाफ, फोटोग्राफ स्कूल के मेंटर की। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, लेकिन इतने सारे पॉइंट्स को मेंशन करना पॉसिबल नहीं होता। तो जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में कि आप किस किस पॉइंट्स को यहाँ पर लिखें और कौन से पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट। सबसे पहले आप स्कूल के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि जहाँ से भी आपने टीचिंग की है या फिर इंटर्नशिप लेटर बनवा रहे हैं उस स्कूल के बारे में थोड़ा सा आप लिखें। और इन केस आप के पास ये डिटेल नहीं है तो आप स्कूल की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर स्कूल की वेबसाइट भी नहीं है तो आप जहाँ से इंटर्नशिप लेटर बनवा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उसी स्कूल से कोई टीचर के साथ आप कांटेक्ट में आ सकें, उनसे बात कर सकें, उनको अपने फ्रेंड सर्कल में ले सकें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे चाहिए होंगी जो आपको स्कूल से ही मिलेंगी। लेकिन अगर स्कूल आपको वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप किसी टीचर के कांटेक्ट में रहें ताकि वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। इसके बाद आप स्कूल की हिस्ट्री लिखेंगे कि स्कूल कब एस्टेब्लिश हुआ था, किसने इस स्कूल को एस्टेब्लिश किया था और स्टार्टिंग में स्कूल कैसा था और अब स्कूल की कंडीशन क्या है, थोड़ा सा कंपेयर करके आप उसको भी लिखेंगे। आफ्टर इट, मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। मैनेजमेंट में जो भी आपके डायरेक्टर हैं आप उनकी फ़ोटो को पेस्ट करेंगे और जो भी आपकी स्कूल में प्रिंसिपल हैं उनकी फ़ोटो को आप यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ पर उनकी थोड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आपकी, उनका नेम, एंड जो प्रिंसिपल है उनका नेम आप यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। आफ्टर इट, स्कूल मेंटोर। जब भी आप स्कूल में टीचिंग के लिए जाते हैं एज एन इंटर्न, तो वहाँ पर आपको एक मेंटोर मिलती हैं या फिर मिलते हैं जो काफ़ी सीनियर टीचर होते हैं, जिनकी जो गाइड करते हैं आपको कि आपको आगे किस तरह से पढ़ाना है, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हीं के साथ शेयर करते हैं। तो व्हेन आई वाज टीचिंग, तो मेरी जो मेंटोर थी वो मिथिलेश मैम थी, तो यहाँ पर मैंने उनके साथ जो भी मेरी पिक थी उसको यहाँ पर लगाया हुआ है। तो उनके बारे में आप थोड़ा लिख सकते हैं, फाइल में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो टीचिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल, स्कूल में कौन कौन टीचर्स हैं, उन सब की क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उन सब की पोस्ट क्या है, और साथ में आपके जो भी टीचर स्टाफ हैं उनकी आप फ़ोटोज़ इसमें ऐड करें। अच्छा, अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है तो आप वहाँ के स्कूल के किसी भी टीचर को अपना थोड़ा फ्रेंड सर्कल में लें और उनसे आप फ़ोटोज़ निकलवा सकते हैं कि आपने जो भी एक्टिविटीज़ पहले की हुई हैं, आप उनकी फ़ोटोज़ हमें दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आप भी फ़ोटोज़ में हों। तो आपका जब भी एग्ज़ामिनर आएगा तो आप उन्हें बता सकते हैं कि एज़ आई वाज़ द इंटर्न, तो मैं वहाँ पर रेगुलर टीचिंग स्टाफ में ऐड नहीं था या नहीं थी, तो इसलिए मेरी इसमें फ़ोटो नहीं है। लेकिन मैंने की थी तो मैंने जो मेरी फ़ोटोज़ थी साथ में मैंने उनको यहाँ पर ऐड किया हुआ है। क्वालिफ़िकेशंस भी आप स्किप कर सकते हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, बस आप टीचर्स का नेम एंड टीचर्स की पोस्ट क्या है उसको आप इसमें ऐड करेंगे। तो हमारे स्कूल में जो भी टीचर्स थे मैंने यहाँ पर उन सभी के नेम्स लिखे हुए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग आप अंदर से फ़ोटोज़ ले सकते हैं। जिस भी दिन आप इंटर्नशिप लेटर लेने के लिए जा रहे हैं तो आप अंदर से स्कूल की पिक्स क्लिक कर लें और उसको आप प्रिंट आउट्स निकाल के इसमें लगा सकते हैं। स्कूल की जो फ़ोटोज़ हैं वो आपको बेसिकली स्कूल की वेबसाइट पर प्रोवाइड हो जाती हैं, लेकिन अगर वेबसाइट नहीं है स्कूल की तो आप अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं स्कूल की और वहाँ से प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो कल्चरल एक्टिविटीज़, अब 96 जो आपके डेज़ हैं उनके दौरान जो भी एक्टिविटीज़ हैं आप सिर्फ उन्हें ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिपेंडेंस डे था, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ है स्कूल में, लेकिन आप इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर एज अ इंटर्न नहीं थे तो आप उसकी पिक ऐड नहीं करेंगे। तो जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ आपके टाइम पीरियड में हुई हैं, जब भी आपके कॉलेज ने आपको टीचिंग के लिए भेजा है, उन सारी पिक्स को आप इसमें ऐड करेंगे। जैसे हमारी टाइमिंग थी दिसंबर टू अप्रैल, तो हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था स्कूल में, तो उसकी फ़ोटो हमने यहाँ पे ऐड की हुई है। उसके बाद जनवरी में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था, उसकी फ़ोटो यहाँ पर ऐड की हुई है। और उसके बाद होली सेलिब्रेशन हुआ था, ओरिएंटेशन डे हुआ था न्यू सेशन के लिए, और यहाँ पर जो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पिक्स थी कि बच्चे कुछ नया सीख रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ़ोटोज़ को। लेकिन बेसिकली आपकी जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, आपको यहाँ पर ही उनकी फ़ोटो लगानी है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर है हमारा एडमिशन प्रोसेस कि स्कूल में किस तरह से एडमिशन कराया जाता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन क्या होता है, अब ये सारी चीज़ें आपको स्कूल की वेबसाइट पर या फिर जब आप स्कूल में इंटर्नशिप लेटर लेने के लिए जाएंगे तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसीलिए बस ध्यान रखें कि जहाँ से भी आप इंटर्नशिप लेटर ले रहे हैं तो वहाँ का एटलीस्ट एक टीचर तो आपके कॉन्टैक्ट में अच्छे से हो, जो वहाँ की इन सारी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्राइवेट नहीं होती हैं, इन सब चीज़ों को ईज़िली प्रोवाइड करा दिया जाता है। जो चीज़ें प्राइवेट होती हैं उन चीज़ों को प्रोवाइड करना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें बेसिक हैं बिल्कुल, तो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी। तो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर आप उसकी फ़ोटोज़ को लगाएंगे, और आप इसको अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कंटेंट था इसीलिए मैंने इसको प्रिंट आउट ही लगाना ज़्यादा बेहतर समझा। यहाँ पर आप फ़ी स्ट्रक्चर लगाएंगे कि आपका जो न्यू सेशन है या फिर जो पुराना सेशन था जिस सेशन में आपने वर्क किया उसमें स्कूल का क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहा है। इसके बाद हम आ जाएँ तो एडमिशन डिटेल के बारे में आपने थोड़ा सा बता दिया है कि स्कूल में कितने एडमिशन्स हुए हैं, अबाउट 30% ग्रोथ रेट रहा है, और टीचर्स के और प्रिंसिपल के सभी के हार्डवर्क से स्कूल ग्रो कर रहा है। तो आपको सारी पॉजिटिविटी ही स्कूल के बारे में इसमें ऐड ऑन करनी है। नेक्स्ट अगर हम आएँ तो हमें अटेंडेंस डिटेल लिखनी है कि अटेंडेंस जितने, जैसे आपने 90 डेज़ के इंटर्नशिप लेटर को बनवाया है तो उस दौरान बच्चों की क्या अटेंडेंस रही है। अब ये चीज़ तो स्कूल से निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ये प्राइवेसी में आ जाता है या फिर कोई हमें ऐसे प्रोवाइड नहीं करता। तो आप सिंपली गूगल पर जाएं और गूगल से अटेंडेंस डिटेल फॉर्मेट डाल दें आप, स्कूल्स अटेंडेंस फॉर्मेट, तो वहाँ से आपको इस तरह का फॉर्मेट मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये रजिस्टर है, उसकी फ़ोटो है, तो आप इसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने तो इंटर्नशिप की थी, मैं स्कूल में थी, लेकिन उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि ऐसे अटेंडेंस डिटेल्स भी ऐड ऑन करनी है, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू क्लिक द फ़ोटोज़। तो अब इसलिए ये प्रॉब्लम थी, तो इसमें भी हमने फिर क्या किया कि गूगल से फ़ोटोज़ लेकर लगाई हुई हैं, और ये बिल्कुल वैलिड है, इसके लिए आपके कोई भी मार्क्स या फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अटेंडेंस डिटेल को ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा ये भी लिख सकते हैं कि जब बच्चे 100% अटेंडेंस है जिन बच्चों की, तो उनके लिए क्या करते हैं आपका स्कूल। तो हमारा स्कूल उनके लिए गिफ्ट्स देता है, बच्चों को अटेंडेंस स्टार ऑफ द मंथ डिक्लेयर कर देता है। तो इस तरह से बच्चे थोड़े से मोटिवेट होते हैं कि वो डेली स्कूल आएँ।
नेक्स्ट पेज पर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर क्लास टाइम टेबल सब्जेक्ट वाइज़ है और यहाँ पर टीचर वाइज़ टाइम टेबल आपको ऐड ऑन करना है। अब ये टाइम टेबल में ज़रूरी नहीं है कि आपका भी नेम हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल टाइम टेबल है। अब ये टाइम टेबल आपको फिर उन्हीं टीचर्स से मिल जाएगा जो टीचर आपकी फ्रेंड हैं उस स्कूल में। तो इस तरह से आपका जो क्लास का टाइम टेबल है, किसी भी एक क्लास का टाइम टेबल आप ले सकते हैं और फिर किसी भी सब उसका टीचर का टाइम टेबल भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये टाइम टेबल नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वर्ड पर खुद से भी फॉर्मेट कोई भी ऐसे रफली फॉर्मेट टाइम टेबल का बना सकते हैं। वर्ड पर बनाकर अपने स्कूल का लोगो ऊपर लगाकर आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्लास वाइज टाइम टेबल और टीचर वाइज टाइम टेबल, सब्जेक्ट वाइज और टीचर वाइज रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं तो हमें स्कूल का थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ऐड ऑन करना होता है कि स्कूल में लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लासेस हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं इन अंदर और क्या चीज़ें नहीं हैं। तो ऐज़ आपका स्कूल सीबीएसई से एफिलिएशन मिली हुई है तो सीबीएसई के भी कुछ कंडीशंस होती हैं एफिलिएशन देने की कि लाइब्रेरी मैंडेटरी है, वहाँ पर लैब्स मैंडेटरी हैं। तो आपको उनके बारे में थोड़ा-सा उनकी फ़ोटोज़ को लगाना है, स्कूल की लाइब्रेरीज़ की या स्कूल के लैब्स की फ़ोटोज़ को और उनके बारे में थोड़ा-सा लिखना है। अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ये थोड़ी बेसिक है, सभी के लिए ये कॉमन वर्क कर जाएगी, ये पर्टिकुलर किसी स्कूल के लिए नहीं है। बस जहाँ पर यहाँ विधान लाइब्रेरी कॉम्प्राइज़ लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप विधान को हटाकर अपने स्कूल का नेम ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम आएँ तो हमें यहाँ पे लैब्स के बारे में हमने ऐड किया हुआ है कि केमिस्ट्री लैब है स्कूल के अंदर, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, बच्चों की फ़ोटोज़ आ गई हैं। फ़ोटोज़ भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने स्कूल की ही लगाएँ, गूगल पर बहुत सारी फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। आप किसी भी लैब की फ़ोटो, किसी भी स्कूल की लैब की फ़ोटो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजी लैब है, इसकी हमने यहाँ पे फ़ोटो लगाई हुई है। इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर साइंस लैब है, उसकी हमने फ़ोटो लगाई हुई है। अब यहाँ पर आपको ये भी ऐड करना है कि स्कूल में कितनी लैब्स हैं और कितने नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं। तो ये चीज़ें देखो, जो आपका एग्ज़ामिनर है वो स्कूल में चेक करने के लिए तो नहीं जाते हैं, ना ही वो वेबसाइट पर चेक करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देखकर कि स्कूल हमारा कितना है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हमारे स्कूल में 2 लैब्स थी, तो एक सीनियर विंग के लिए, एक जूनियर विंग के लिए, तो हमने यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है। लेकिन इसको कोई चेक नहीं करता है, वो सिर्फ़ आपको लिखना है लेकिन बस। इसके बाद कंप्यूटर साइंस लैब हो गई है, इसके बाद हम क्या आ जाएँगे फ़ी रिसीट पर। तो आप वापस से अपने जो स्कूल में जाएँगे तो जो अकाउंट ऑफ़िस है, या तो आप उनसे बोलें कि आप फ़ी रिसीट की मेरे को एक फ़ोटो मतलब दिखा दीजिए, जो ब्लैंक कॉपी है मैं उसकी फ़ोटो क्लिक कर लूँगी। या फिर आप जो टीचर के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, आप उनसे थोड़ी हेल्प लीजिए कि अपने स्कूल की ब्लैंक कॉपी मेरे को एज़ अ फ़ॉर्मेट आप प्रोवाइड करा दें ताकि मैं उसको अपनी पोर्टफ़ोलियो में ऐड ऑन कर सकूँ। तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आप टीसी की फ़ोटोकॉपी लगाएँगे जो ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट होता है। अब ये ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने ही स्कूल का लगाना है, गूगल पर काफ़ी सारे टीसीज़ अवेलेबल होती हैं फ़ॉर्मेट उनके, तो आप वहाँ से भी उठाकर इसको पेस्ट ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको किसी भी बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट की जो लास्ट प्रीवियस सेशन में रहा हो, या फिर आपके जब टीचिंग की थी उस दौरान आपने बच्चे को कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रोवाइड की हो, तो आपको यहाँ पर वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चे की ऐड ऑन करनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ अदर्स पर कि इसमें लास्ट ऑप्शन था कि इफ़ एनी, अगर आपको ऐड ऑन करनी है। तो यहाँ पर था कि लर्निंग मैंने क्या की एकेडमिक्स के, मतलब जब मैंने टीचिंग की थी तो उस टाइम पर मेरी क्या-क्या लर्निंग्स थी। तो मैंने उन सबको यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि बच्चों को पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स कराए थे। कुछ बच्चों को मॉडल्स कराए थे कि मॉडल्स के थ्रू बच्चे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को ईज़िली से समझ पाएँ। तो मैंने यहाँ पर उनकी कुछ फ़ोटोज़ ऐड की हुई हैं। यहाँ पर जब मैं क्लास ले रही थी तो उस टाइम पर की फ़ोटो है ये, जब साइंस की क्लास चल रही थी बायोलॉजी की। तो यहाँ पर आप इस तरह से अदर्स में डालकर अपनी लर्निंग्स को शेयर कर सकते हैं। इससे एग्ज़ामिनर थोड़ा इम्प्रेसिव हो जाता है। इसके बाद लास्ट में आप अपने अचीवमेंट्स कि आपने उस स्कूल में क्या अचीव किया, अगर हैं तो आप इसको ऐड करें, नहीं हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं है ये चीज़ ऐड ऑन करनी। तो लास्ट डे था मेरा जब एज़ अ इंटर्न स्कूल में, तो द डायरेक्टर सर, माय डायरेक्टर मैम एंड प्रिंसिपल मैम के थ्रू एक पोर्ट प्रोवाइड किया गया था, तो यहाँ पर प्रिंसिपल मैम के साथ फ़ोटो है। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि ये भी आप ऐड करें, तो ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ये लास्ट में सिर्फ अदर्स में आ जाता है। इस तरह से आपकी जो एविडेंस और पोर्टफोलियो की फ़ाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी वो क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।